नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 6 काम। माँ दुर्गा होंगी नाराज, नहीं होती है घर में बरकत। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है। इस दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी इस दौरान नहीं करने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित ये पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ साथ संयम का भी प्रतीक है। कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रखते हैं और कुछ भक्ति भाव के साथ माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पर्व में खान पान के साथ साथ कई अन्य चीज़ों का भी परहेज किया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ पारंपरिक रूप से भी ये परहेज महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक इन 6 चीज़ों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। नवरात्रि में मांस और मदिरा का सेवन करना नहीं चाहिए। नवरात्रि का पर्व संयम का पर्व है। इन दिनों तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में मांस मछली मदिरा आदि के सेवन से बचना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखा जाता है और सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन किया जाता है। अगर आप नवरात्रि में उपवास नहीं रखते हैं तब भी आपको मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ना खाएं प्याज और लहसुन। ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दौरान प्याज और लहसुन को खाना सही नहीं माना जाता है। हालांकि कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं और नवरात्रि में भी प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दौरान खाने में प्याज और लहसुन का परहेज करना चाहिए। घर में ना रखे कलह का माहौल। नवरात्रि का पर्व भक्ति और पूजा का पर्व है। इस दौरान घर में शांत और धार्मिक माहौल रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यूँ तो सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में हमेशा ही शांत का माहौल रखना चाहिए और कलह करने से बचना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना जरूरी है। नवरात्रि के दिनों में किसी के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल तो खराब होता है, साथ साथ त्योहार का भी रंगत फीकी पड़ने लगती है। ना करे बड़ों का अपमान। जिस घर में बड़ों का अपमान होता है वहाँ पर कभी भी सुख और समृद्धि नहीं आती है। खास तौर पर नवरात्रि के पर्व के दौरान तो कभी भी अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। धर्म भी यही सिखाता है कि हमेशा अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात का मान रखना चाहिए। बड़े खुश होकर जब आशीर्वाद देते हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। शारीरिक और मानसिक संयम भी जरूरी है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि नवरात्रि का पर्व श्रद्धा और शक्ति के साथ साथ संयम का भी प्रतीक पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में शारीरिक और मानसिक संयम रखना भी बहुत जरूरी है। खान पान में संयम रखने के साथ साथ शारीरिक संयम रखना भी जरूरी है। नवरात्रि के दौरान फिजिकल रिलेशन बनाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही किसी भी वल्गर एक्टिविटीज को करने से बचना चाहिए। पूजा पाठ को ना करें स्किप। नवरात्रि का पर्व पूजा पाठ का ही पर्व है, इसीलिए साल भर आप भले ही पूजा पाठ में खास रुचि ना लेते हो, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा पाठ को स्किप ना करें। आप अगर किसी कारणवश नवरात्रि के 9 दिन व्रत नहीं रह पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा जरूर करें। इसके अलावा व्रत में ना रह पाने की स्थिति में सिर्फ शुद्ध और शाकाहारी भोजन का ही सेवन करें। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।